वृक्ष कभऊ ना फल बके और नदी न संचय नीर, परमारथ के कार्य में साधुन धरा शरीर। परमारथ के कार्य में साधुन धरा शरीर। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में अनेकों साधु संत महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं, बड़े ही सहज में उनका सत्संग प्राप्त हो रहा है। तो आज हम आपको एक और संत भगवान के दर्शन के लिए लेकर के आए हैं श्रीधाम बरसाना के जंगलों में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरी पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही होगी और इसी की तलहटी में जंगल में एक संत विराजते हैं। कहाँ से वो आए हैं, कैसो उनको जीवन है और कितनों समय उन्हें ब्रजवास करते भय हो, ये सब बातें जानेंगे बाबा महाराज के पास पहुंच करके। तो आइए संत भगवान के श्री चरणों में चलते हैं और उनको सेवा भी आज निवेदित करनी है और उनको आशीर्वाद भी लेना है और उनको भक्ति को कैसो अनुभव रहो ये भी जानना है। तो आइए चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में। और ये संत समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के दिन रात प्रभु का भजन करते हैं। जिस प्रकार से नदी अपने जल को नहीं पीती और वृक्ष कभी अपने फलों को नहीं खाते, उसी प्रकार से ये संत समस्त संसार के कल्याण की कामना को लेकर के दिन रात प्रभु का भजन करते हैं। और मन में एक ही भाव होता है कि सब संसार का कल्याण हो और सभी जीव प्रभु के चरणों तक पहुँचे। कैसो निर्मल भाव है इन संतन को। आइए चलते हैं संत भगवान के श्री चरण में। और मैं आपको दिखाऊं, देखो लकड़ी के माध्यम से ही दरवाजे बनाए हुए हैं। धन्य है ये संत और धन्य है संतन की लीला महाराज। आइए और जहां तक निगाह जाती है देखिए जंगल ही जंगल दिखाई दे। इन जंगलन में रह के नहीं है, ये प्रभु की दिन रात आराधना करते हैं। धन्य है इन महापुरुषों को जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में रह करके भी दिन रात प्रभु का भजन करते हैं और जो ब्रजमंडल में साक्षात प्रभु की जो लीला होती है उन लीलाओं को आनंद रस प्राप्त करे हैं। सर्वप्रथम बाबा महाराज की कुटिया पर वृंदा महारानी के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं। आप भी मेरे साथ प्रणाम करो वृंदा महारानी के चरणन में। जय हो वृंदा। और सामने ही खटिया पे बाबा विराज रहे हैं। देखिए बड़े ही प्राचीन और वृद्ध संत हैं महाराज। कैसो इनको जीवन है, कैसी इनकी भक्ति है और काय भाव से ब्रज में पधारे हैं। आइए बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम। राधे 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 राधे। बाबा श्री जी ने सेवा भेजी है आपके लिए। ये आप स्वीकार करो और आप काम में लेंगे तो बड़ा उपकार होगा हमारे ऊपर। ये तो रसोई में काम आवे वाला सामान है। चावल, चीनी, दाल, मिश्री भी है ठाकुर जी के भूख के लिए। और ये थोड़ी सी दवाई है जो आपके घुटनों वगैरह में दर्द हो ना उम्र के हिसाब से, तो यहाँ में ट्यूब भी है, घुटने में आप लगा सको हो। ये ट्यूब के माध्यम से आप मालिश कर सको घुटन में। और ये बाबा ग्लूकोज है, गर्मी पड़ रही है ना, 2 चम्मच डालो, ठाकुर जी को भोग लगाओ और पी लियो, आपको तुरंत शांति मिलेगी। और ये सर वगैरह में कभी दर्द हो तो ये झंडू बाम है, आप या तो सर पे मालिश कर सको हो। और रास्ते में कहीं कोई चोट लग जाए तो ये गर्म पट्टी भी है बाबा। और कभी ऐसा लगे पेट वगैरह में दर्द हो तो ये इनो के पाउच भी हैं, आप पानी में 1 गिलास पानी में डाल के नहीं आप पी लोगे तो पेट में शांति मिले। और कभी जैसे दस्त वगैरह है जाए तो ये पानी में घोल के पीनो है, क्योंकि गर्मी है ना बाबा। हाँ, तो ये सब साधन आपको चाहिए। जंगल में यहाँ कौन आपकी रखवाली करे, कौन आपकी देखभाल करे, तो आपके पास ये साधन चाहिए। तो श्री जी ने सेवा आपके लिए बाबा भेजी, आप स्वीकार करो। ये आप काम में लोगे तो दास के ऊपर बड़ी कृपा होगी आपकी। ये आप काम में ले लीजिए बाबा। एक बार दोबारा आपके चरणन में प्रणाम। अरे बाबा ऐसे मत करो बाबा, आप संत हो और साक्षात भगवत स्वरूप हो। हमारो अधिकार है कि संतन के चरणन में तो शीश नवाना ही चाहिए। वो तो आपका कहना ठीक है, हमारा भी, हमें इतना बड़ा नहीं, आप जितना बड़ा समझ रहे। कैसी बात करो महाराज, हमारी श्री जी के बड़े लाडले हो आप। और संत के और भगवान के चरणन में तो शीश को झुकाना ही चाहिए। बाबा आपको शुभ नाम क्या है? शुभ नाम वृंदावन दास। वृंदावन दास बाबा आपको कहें। और आपको जन्म स्थान कहाँ है बाबा? जन्म स्थान बाबा तो
दूर है। यूपी में रहता था, फिर यूपी से यहीं आ गया, वृंदावन में रहा। अच्छा कुछ दिन पागल बाबा में रहा, अच्छा। इधर उधर घूमा, कोसी, फिर मान मंदिर में था। 18 साल मान मंदिर में था मैं। मान मंदिर में भी रहे हैं? 18 साल रहा। 18 वर्ष रहे हैं? 18 साल परिक्रमा किया है रमेश बाबा का संग। अच्छा। ये जो सड़क रोक है ना, पूरे गांव का संग लड़के अकेला ही। आप तो थक गए बाबा, कमजोर कोई। या स्थान पे बाबा कितना समय है गए हो आपको? यहाँ तो बाबा 24-25 साल हो गए। 24-25 साल से आप यहाँ रहते हैं अकेले? अकेला आता जाता है सब। कभी कोई आ भी जाता है? हाँ, रहते भी है, ऐसे नहीं आते। तो बाबा ये भक्ति को प्रारंभ कहाँ से भयो? शुरुआत में आपने जब बैराग धारण करो तो वह समय आप घर से ही होके आए हैं। क्या उम्र रही वह समय आपकी जब आपने घर को त्यागो? घर को त्यागो उस टाइम तो 30-35 साल था। 30-35 साल की अवस्था में आपने घर को छोड़ दियो। तो बाबा आपने गृहस्थ में भी प्रवेश करो या वैसे ही आप संत बन गए? ना बाबा, झूठ कहने से हमारा आपके लेगा क्या? जी। सब कुछ करके देख के फिर गृहस्थ करने से पहले ही हमारा मन इधर है। जो ठाकुर जी कराएंगे गृहस्थ में गए ही नहीं? नहीं गए थे? गए, सब देख दुख के करके हाँ, फिर निकल गया। शांति नहीं मिली? शांति तो मिलता तो फिर आएगा ही कैसे? बिल्कुल। उसका इच्छा ही है शांति तो होता। बाबा ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि वो संसार छोड़ के नहीं हम भगवान के चरणन में जानो है? ये आपको कहाँ से भाव प्राप्त भयो? क्योंकि हम लोग तो संसार में ही आनंद महसूस करें, संसार में ही आनंद लेना चाहें। गुरु जी का कृपा हो गया। गुरु जी का जी, हमारा गुरु जी का फोटो भी यहाँ रखा है। उसका अच्छा। कृपा से हाँ, हम निकल आए। तो आपने घर छोड़ बे थे पहले ही गुरु धारण कर लियो हो कि हाँ, गुरु बाद में धारण? नहीं, पहले ही पहले। गुरुदेव भगवान की कृपा भाई? हाँ, उससे निकलने से 30 साल पहले ही। अच्छा। हाँ, फिर मन में बैराग आयो तो घर छोड़ दियो? छोड़ दिया। और फिर एक बार जब आप घर से आए तो फिर दोबारा गए ही नहीं? ना, घर का बाबा लोग को तो इधर उधर घूमे, वैसे ही नहीं किया। रहने का मतलब से ना करने का, इसी छोड़ी दिए। तो बाबा भक्ति को कैसो आनंद रहो आपके जीवन में? कैसो सुख आपने प्राप्त करो? देखा जब यहाँ मंदिर में था ना, मान मंदिर में जी, जिस संकल्प में किया वो पूरा कर दिया ठाकुर जी। अब कोई बातों का पीछे, एक बात का पीछे वहाँ छोड़ दिया। 9 बारी का बगीचा देखा? देखा है। वहाँ भी और जगह था पल्ली तरह, वो भी करके ये कि हम तो जहाँ छोड़ देते फिर दोबारा नहीं जाते, दोबारा फिर जाते नहीं है। यही हमारा सिद्धांत है। यहाँ आगे यहाँ भी प्रेरणा, यहाँ का थोड़ा सा जगह दिया इसको। रहने के हाथ पैर पकड़ लिया जो बाबा रहेंगे तुम्हारा सेवा करेंगे जी। आप सेवा करने का वास्ते हमारे जान का ही खतरा कर रहे लेने के लिए। हमने देखो ध्रुव में जैसा रहा जंगल में, छोड़ के आया, जाना तो नहीं है। रमेश बाबा एक भजन में गाता है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मरने में का बात खबर होगा कि यहाँ रहेंगे तो ठाकुर जी रखेंगे, जब तो रहेंगे। देख हमारा इस शरीर में बहुत कष्ट भी हुआ, बहुत लड़ाई भी किया, तब ये सरकार रमेश बाबा का नाम में भी हमने इस जमीन के पीछे कार्रवाई करने पर। बाबा यहाँ आपने बड़ा सुंदर बगीचा बना रखे हैं और पेड़ था, कर दे किसी ने, जैसे गैया को भैंस को दूध नजर लग जाए, हाँ। खराब हो जाता ना, ऐसी नजर लगे। हमारा बगीचा तो बाहर से देखने को आता था। अच्छा। इतना पेड़ था, इतना बगीचा था, तो लेकिन किसी ने खराब कर दिया उसका। तो बड़ी सेवा आप वृक्षन की करो बाबा। काय भाव से आप वृक्षन की सेवा करो? ये ठाकुर जी जाने क्या बात का क्या करें। जब आप घर को छोड़ के आए तो सर्वप्रथम कौन सी जगह आप आए? जब छोड़ के आए तो वृंदावन में आए। सबसे पहले वृंदावन रहे, किस जगह? वृंदावन में हुआ तो ऐसे 2-4 दिन घूमा, फिर पागल बाबा में था ना, मंदिर है ना, पागल बाबा मंदिर में आप रहे? वहाँ भी कितने बरस वहाँ रहे? 3 साल रहा। 3 साल वहाँ भी रहे? वहाँ भी रहा, वृंदावन में रहा, कोसी में रहा। ऐसे घूमते घूमते ब्रज में खूब घूमे हैं? ऐसे ही थोड़ा बहुत घूम के तब फिर आया रमेश बाबा।
18 साल तो परिक्रमा किया उनका बाबा के साथ। हाँ। अच्छा, तो 18 बाबा साल। कैसे सुख को प्राप्त करें, आप भक्ति में कैसे सुख है? भाई आप इसको कहने से तो कुछ बनेगा नहीं, कथा में चलाता है इसको ना। क्योंकि भक्ति गुड़ जिसने नहीं खाया तो गुड़ का स्वाद क्या मिलेगा, चीनी जिसने नहीं खाया तो चीनी का स्वाद कैसा मिलेगा। बिल्कुल सत्य कह रहे हो खीर बाबा। खाया नहीं तो खीर के स्वाद कितनों भी आप बताओ हुआ की समझ में थोड़ी आवेगी। आपका जो समझ में आप ही जानता है। आप ब्रजवासी है, ब्रज में जन्म लिया, कितना तपस्या करके। हम तो राधा रानी की कृपा हुआ तो लाया ही यहाँ, अब रहे बाबा भक्ति को भी अनुभव अपनो अपनो अलग अलग हो, सबको सबको एक जैसी भक्ति ना प्राप्त होए तो सब एक सा होता तो सभी ने एक ही हो जाता। हाँ, तो सबको भक्ति को आनंद अपनो अलग है, सबके भाव अलग हैं। तो आपको जैसो आनंद रहे हो वो आप अपनो आनंद वर्णन करो कि कैसो आनंद आपको प्राप्त हुए हो घर को, क्योंकि गृहस्थ को भी आपने आनंद लियो है और संत जीवन को भी आपने आनंद लियो है। दोनों जीवन में कैसो आनंद आपने अनुभव करियो? शांति वहां ज्यादा मिली कि शांति यहाँ ज्यादा? यही ज्यादा मिला, यहाँ ज्यादा मिली। ठाकुर जी का दरबार का शांति कोई गृहस्थी में थोड़ी मिलेगा जी, कभी नहीं मिलता। संसार में तो सुख है ही ना है बाबा, तो सुख मिलेगा कहाँ से? सुख तो जहाँ गृहस्थी का थोड़ी दिन क्या सुख होता है। हाँ, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। पर वही सुख में हम लोग मगन हैं, पर वह परम सुख को हम लोग नहीं जान रहे हैं जो प्रभु के चरणन में है। जो आप संत वास्तव में वह आनंद को प्राप्त करें, हमें वो आनंद प्राप्त करना चाहिए। तो वह आनंद के काजे हमें कहा करना चाहिए बाबा? कैसे हम प्रभु के चरणन तक पहुंचे, कैसे उनके चरणन में हमारा प्रेम होए? क्योंकि संसार को छोड़वो भी साधारण बात नहीं है। जैसे आप छोड़े आए ऐसे सब लोग नहीं छोड़ सकें, हम लोग नहीं छोड़ सकें। आप तो सहज में घर को त्याग के चले आए और आए तो फिर कभी गए ही नहीं, लौट के नहीं है। तो जीव के ऊपर कैसे कृपा ठाकुर जी करें जो अपने चरणन तक प्रभु पहुंचा लें? देखो एक कहावत में है, एक मैया का 4 बेटा है, 4 बेटा है तो उसकी दादी जाता है गैया लेने को खेत को, तो वो 3 तो उसकी चारों नाती को बोला बेटा घर को जा, टॉफी दूंगा, बिस्कुट दूंगा, कोई पेड़ा दूंगा। 3 तो भाग गए, एक जो है उसके पीछे ही हम तेरी संग ही जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब रोए, थोड़ा दूर जाए और बैठ के टांग पट के ऐसे करते करते जब उसके पास गया तो दादी ने 2 थप्पड़ दिया, जो दोपहर में गैया ले जाऊँ ना तेरे ले जाऊँ, और सोचते मारूंगा तो हमारा बहुटिया नाराज होगा जो हमारे बेटा को मारा और किसी को मारे नहीं। तो ऐसा ही जिद्दी हो जाए जो हम जाना ही तो जाना है, ऐसे जिद्दी बनना पड़ेगा। मार खा के भी दादी के गोद में चढ़ के आया। तो ऐसी ठाकुर जी के संग जिद्दी जो होगा ऐसे ही कर सके, जैसे ध्रुव ने किया है। दर्शन करके छोड़ा, नारद जी ने कितना उसका डर दिखाया। बालक है, भोजन नहीं मिलेंगे, शेर खाएंगे, जानवर खाएंगे, घर को चले गया, मैया बाप रोए, तब भी नहीं गया। तो मंत्र दिया तब भजन किया। करते करते ऐसा ही होता है, जिसके मन में वैराग्य सबका होता है तो फिर संसारी कैसा होता है? वो तो ठाकुर जी का पूर्ण होता है, उसकी इच्छा होता है तब होता है। ये भी जैसे आप जन्म लिया ब्रज में, कितना भजन करके फिर ब्रज में जन्म लिया। ये उनकी कृपा है बाबा, श्री जी की कृपा है, जीव की कोई सामर्थ्य है नहीं। ये तो जाके ऊपर प्रभु कृपा करें, जाके ऊपर श्री जी कृपा करें। ठाकुर जी भी कृपा करता है, लेकिन अपना भी मन का इच्छा भी रहना चाहिए। खाली ठाकुर जी के ऊपर भरोसा से नहीं होता है जी, प्रयास तो जीव को खुद करना पड़ेगा। देखो आप कहता संगत रहता है, परसों आए, काल बीच में आए नहीं, तो आया आपका मन में भावना हुआ जो घूम घूम के देखूंगा, कुछ सेवा करूंगा, आपका मन का इच्छा हुआ तो आप पैदल आया, गाड़ी में आया, कुछ तो मेहनत करके आए, यहाँ आके बैठे, तब अपना भी प्रयास, खाली ठाकुर जी के ऊपर भरोसा से काम नहीं बनेगा। प्रयास तो जीव को करना पड़ेगा बाबा।
खेत में बोओगे नहीं तो काटोगे कैसा? बिल्कुल सत्य कह रहे हो। खेत में कुछ बोओगे तभी तो कुछ काटोगे। हाँ। बिल्कुल सत्य कह रहे हो बाबा। जब बोएंगे ही नहीं तो फिर होगा कहाँ से? आप खेत में जा रहा है, मेर दुनिया भर के गेहूं काट रहा है, धान काट रहा है, आप उसकी खेत में घूम के आ रहा है, घर बैठे आप 100 मन काटेंगे, हो जाएंगे? नहीं होंगे। कभी बोओगे, कभी कभी लगाओगे, नहीं। पानी दोगे, खाद दोगे। अपनों कर्म तो करना पड़ेगा तो बाबा। ठाकुर जी का सेवा के लिए अब हम बैठे रहेंगे तो सेवा थोड़ी होगा, करने पड़ेंगे। करना पड़ेगा। करते करते जब ठाकुर जी का अपना आप कृपा होगा, करोगे तब होगा, बगैर करने से कुछ नहीं बनेगा। यहाँ भी रहा, बहुत लड़ाई करने पर, बहुत कष्ट उठाने पर, अकेला कौन दे, पानी भी नहीं दे। कभी कभी तो ठाकुर जी ऐसी प्रेरणा देते ले जाने के लिए, लेकिन वो अपना मन में सोचता है जो ले जाऊंगा, यह कौन देखेगा, कोई है नहीं। बिल्कुल। कितना बार अगर शरीर स्वास्थ्य खराब हो जाए तो कोई एक गिलास पानी भी आपको पिलावे वालों यहाँ नहीं है बाबा। कितनी बार कितनी परेशानी हुआ वो ठाकुर जी जाने। पर बाबा मैंने तो सुनी है कि हमारी श्री जी तो अपने संतान को बच्चा की तरह ध्यान रखें। तो वो ना देखे, कितनी बार परेशान हुआ, दिन में रात में परेशान हुआ, और ठाकुर जी अपना भी ठीक कर देते। बाबा आप श्री जी के चरणन में रह रहे हो, आपको जीवन पूरा यहीं व्यतीत है गए हो ब्रजमंडल में। गुरु जी क्या है जे तेरा ब्रज का राज में ही राज हो जाओगे, उसका कृपा से ही तेरे बाहर नहीं। हमारा गुरु जी के ही नाम रखा है वृंदावन, समझा? गुरु जी ने कहा था कि ब्रज की रज में ही राज में मिल जाओ, इस जगह जाना नहीं पड़ेगा। ऐसी आज्ञा गुरुदेव भगवान की है। ऐसा ही गुरु जी ने हमको कृपा कर दिया। जय हो महाराज। उसका कृपा से ही हम रह रहे, और उसी ने ही कहा जीते जीते जा और तेरे संग ही रहूंगा ब्रज में। बाबा कह रहे गुरुदेव भगवान हाँ, कि मैं तेरे संग ही रहूंगा, तेरे संग रहूंगा, तेरे परेशानी हम ही देखेंगे। तो उसका भरोसा, जिसका गुरु जी कृपा करता है, गुरु जी का जिसके ऊपर भरोसा है, उसकी बात तेरा नहीं कर सकता है। यहाँ तो ध्रुव को तरफ पड़ रहता है। ये साथी में जब बैठा हमारा, ये तो हम इसका कहने से कोई फर्क नहीं। अब इसमें कुछ बोलूँगा वो हमारे तक पहुँच जाएगी, इसलिए कहना भी बेकार है। हमने देखा ही यहाँ बैठे बैठे बहुत कुछ मुसीबत देखा, लेकिन पार कर देता है गुरु जी। एक गिलास पानी देने वाला नहीं कोई। बिल्कुल सत्य कह रहे हो बाबा, कोई नहीं है आपके सिवा, यहाँ कोई है ही नहीं। दिन भर मेहनत करके सो जाओ तो सो ही जाओ, परेशानी हो तो परेशानी है कब। और मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, जो भी समय भजन के बाद बचे बाबा इन वृक्षन की सेवा करें। आप दूर तक देख रहे हैं कैसे सुंदर सुंदर वृक्षावली लगाई है बाबा हम भजन करते हैं। यही इनको भजन है, क्योंकि संतजन स्वयं कहें कि पूजा से बड़ी सेवा होती है, और ये वृक्षन की सेवा संत स्वरूप मान के नहीं कर रहे हैं। कैसा सुंदर बगीचा अकेले बाबा एक महाराज ने बात लगा आप रखा है। कैसा सुनना है इसका। जी बाबा। जब राम जब 14 साल वनवास गया जी। तो सब ने उसका आह्वान करके लाने के लिए गए। हाँ। तो भरत को क्या कहा कि तुम भी चलो। उसने क्या जवाब दिया, जो हम जाऊंगा लेने, और बांदर भालू 1 घंटा में मैदान कर दिए। तो 14 साल हमारा परिश्रम बेकार हो जाएगा। वो आएगा खोज हमारा। तो अब आप भी तो भरत मिलन होता है ना, होता है। तो भरत गया नहीं उसको लेने को, वो जो हम उसका सेवा कर रहे हैं। अब सेवा छोड़ के जाऊंगे उसको ले, वो 1 घंटा में तो सब पर मैदान कर देंगे। तो आके देखेगा क्या? सत्य कह रहे हो, देखेगा यही तुमने सेवा किया। तो यहाँ तो सेवा कर रहा है, वो ही रक्षा करेंगे, उसकी भरोसा में है। बगीचा तो कितने यहाँ दूर दूर से लोग आता था। वो किसी ने ऐसे जैसे गैया का थन में दूध की जगह खून आता है, किसी के नजर लगने से होता नहीं से हो जाता है। ऐसे किसी ने कर दिया तो वो जाने और उसके काम जाने। क्या करो, हम अकेला रहता है, हमारे ऊपर भी कितनी मुसीबत आता है, सब पार हो जाता है। मिलेगा बाबा आपके चरणन में एक प्रश्न और करूंगा। वैसे मेरे अपराध को आप क्षमा करिए, वो पूछना ना चाहिए क्योंकि संतन से ऐसी बात ना पूछी जाए, पर फिर भी समस्त संसार की मंगल के लिए मैं आपसे ऐसा पूछ रहा हूँ। आप श्री जी के चरणन में पूरा जीवन निकाल दिया आपने, आप ब्रज में ही रहे हैं, पूरा जीवन आपने सेवा करी है,
तो हमारी श्री जी की कोई लीला को दर्शन आपने करे हो, कभी कोई ऐसी लीला ठाकुर जी की आपके संग में भई हो, तो आप कृपा करो या दास के ऊपर। बाबा देखो, एक कथा में कहता है जो डूब गया पानी में, जी वो तैरेगा कैसे? वो तो डूब ही गया, वो क्या बोलेगा? जो डूबा नहीं वो बोल सकता है। जो देखा, लीला किया, कुछ अनुभव हुआ, तब इस अनुभव को आपको क्या समझाएंगे, क्या कहेंगे? वो देखा क्षण भर, एक क्षण देखा, वो जो अपने सपनों में देखा था ना किसी भाई, उसी के आस में हाय पड़ा हुआ। बाबा, मैं निश्चित यह बात है कह सकूं, हमारी किशोरी जी भक्तन के संग खूब लीला करें, खूब आनंद लें। जितना प्रेम भक्त भगवान से करे, वाते कई गुणों ज्यादा भगवान अपने भक्तन से प्रेम करे। देखो इतना तो भरोसा है, आपको कहूँगा, आप तो एक ही बात हमने कह दिया, उसकी कोई भरोसा ना दे ना रहे। गुरु जी, गुरु कौन होता है? ठाकुर जी का गुरु का स्वरूप से आके समझाता है। गुरु प्राप्ति होता है जब ठाकुर जी का कृपा होता है। ठाकुर जी और गुरु जी में कोई भेद नहीं होता है जी। आपका अंदर जो बोला रहा है, आपका अंदर ठाकुर जी है, तो अब आप बोल रहे हैं उसको ठाकुर जी ने तो मर गए, शक हो जाता है। मृत्यु जैसे मर गया, उसके जबान कैसे आएगा बात के? आपका अंदर बोल रहा है, आप बोल रहे हैं कहाँ से? वो ठाकुर जी प्रेरणा देता है, आप खुद बोलता है। तो इसके अंदर, सबका अंदर ठाकुर जी है, हमारा अंदर नहीं, सबका अंदर है। आपका अंदर है, आप देखोगे, दूर भटकोगे, दूर दूर देखोगे, और अंदर है वो पीपरा का पैरों में, अभी सुन, पैरों में तो घुंघरू बांधता है, उसका बाबा, आता है। बाबा ऐसा है जाए संसार में, दीपक के नीचे अंधेरो रहे। दीपक संसार में प्रकाश करे, पर दीपक के नीचे स्वयं अंधेरो हो। तो यही तो, इसको अंधेरा नहीं होता है, उजाली। अभी तो दिन छिप गया, वो भी दूसरा भी तो उठेगा फिर। ऐसे ही अंधेरा का पीछे उजाली नहीं होता, उजाली और अंधेरा पता ही कैसे पड़ता है? बाबा कछु बताओ लीला के विषय। लीला तो बाबा, लीला तो आपके संग जरूर भई है, और लीला को थोड़ा सा बढ़, लीला हम क्या, प्रसाद बाबा, प्रसाद देते हो। लीला हम क्या समझाएंगे बाबा? दे, ये तो बड़े बड़े महापुरुष लोग लीला को समझाए, लीला को देखे, जैसा विनोद बाबा है, रमेश बाबा है, बड़े बड़े महापुरुष है, ये लोग का बहुत। हम तो यहाँ जंगल में कोई एक बाबा, तुलसी के पत्ता में भेद हो, छोटो वारो पत्ता और बड़ो वारो पत्ता, कुछ भेद है का? भेद तो नहीं है न, बड़े की ज्यादा महिमा होती हो, तुलसी को बड़ो पत्ता है तो ज्यादा महिमा। नहीं, देखो संतन की महिमा में भी फर्क है। पढ़े लिखे हुआ है, समझदार है। बड़े जो संत हैं, जो मठाधीश हैं, वो ज्यादा कछु भगवान को प्यारे लगे, और आप जैसे जो संत जो जंगल में रह रहे हैं, उनको आश्रय, लेकिन बे मतलब छोटे हैं। नहीं, छोटे नहीं, कृपा करो बाबा। छोटे बड़े आप समझने, आप तो हमारा लगा दिया सब, हम जो बोल रहे हैं सब उसमें हमने क्या बोले? हमारा भाषा भी ऐसी है, पढ़े लिखे तो है ही नहीं, हम पढ़े लिखे ने बिल्कुल काम आ रहा है। गोपी कहूँ पढ़ के आई बाबा? ठाकुर जी की जो गोपी ब्रज की गोपियां थी, वो कहीं पढ़ के आई थी क्या? तभी तो हम तो कह रहे थे कुछ समझ में हमारे, मतलब भगवान की भक्ति करवे के काज पढ़ना जरूरी है? जरूरी नहीं, तो डॉक्टर बन के आमे तब भगवान मिलेंगे। ना, ये तो कोई बात नहीं। तो फिर कैसे करना चाहिए बताओ बाबा? गोपी ने तो कहूँ स्कूल ना देखो, मगर भक्ति की शिरोमणि है गोपियां, भक्ति की ध्वजा है गोपियां। स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था मीरा भाई ने नहीं। और कितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिन्हें भगवान की भक्ति से कोई लेनो देनो ना है। तो पढ़वे वारो ठीक है कि बिना पढ़वे वारो ठीक है? नहीं, पढ़ने वाला को ठीक ऐसा है, वो समझने भी बात अलग आप है। जो कह रहे हो ना बाबा, वो भक्त की दीनता है। भक्त अपने आप को तिनकाते भी छोटो समझे, हम तो उससे भी ये भक्त की दीनता है, और ये दीनता ही भगवान को पसंद है। यही दीनता प्रसन्न करे भगवान। हम बोलने से क्या होगा, ना कुछ समझेंगे, हमारा भाषा नहीं समझेंगे। मैं सब समझ रहा हूँ बाबा, आपकी भाषा खूब समझ। नहीं, हम देखो इसके बाद देखो, किसी ने तो जैसे रमेश बाबा का कथा, रमेश बाबा का कथा होता है तो बैठने का जगह पूर्ति नहीं होता है बहुत, और किसी ने कथा करता है तो वहाँ एक आदमी भी नहीं जाता है।
सुनने के लिए। तो ठाकुर जी के सामने बोला, ठाकुर जी वहाँ तो इतना भीड़ होता है और हमारा पास कोई आता नहीं। तो बेटा तू ऐसे ही मांगता है भीड़ के लिए, जब काल से तो रहे यहाँ पर इतना भीड़ होगा, बैठने जगह नहीं दे पा, घर से बिस्तर ला के बैठेगा, इतने जगह नहीं होगा तेरे, इतने भीड़ होगा। 3 दिन कथा करा, अब 3 दिन में वो प्रेम भाव नहीं आता, जनता को ही दिखाता है, समझाता है। ये 3 दिन के बाद बोला, ठाकुर जी हमें ऐसी भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, अकेला भीड़ नहीं चाहिए। तो हमें आनंद जैसे आता है, भीड़ में आनंद नहीं आता। तो बाबा आपके ऊपर तो बड़ी कृपा है जो संसार से आपको अलग रखे हुए है। आप एकांत में वास कर रहे हैं, आप हैं और यहाँ प्रभु हैं, हमारी किशोरी जी हैं, और संसार से लेनो देनो ही का है। कोई आवे तो ठीक, ना आवे तो डबल ठीक। हाँ, यही बात हमारा, आप यही सिद्धांत है। परेशानी है हाँ, तब भी ठीक है, जाओ गांव में। हम ऐसी टाइम में जाना, बैठने भी टाइम नहीं है, देखा ना उस टाइम। 8 बजे जाओ, 8 बजे मिले थे। हाँ 8 बजे, ऐसे 8 बजे जाता है, दूसरा घर लेके भागे आता है। 2 बजे जाओ तो 2 बजे ऐसे मैया गाली देता है, मोरा ऐसी टाइम में आता है, सो जाता तू आता है। हम बोले ऐसी टाइम में आऊँगा, तू सो गया, रोटी दिया भाग गया। वैसे टाइम में जाऊँ तो बैठेंगे, बात करो, हमारा काम खराब करो, तेरी आप ज़्यादा ज्ञानी लोग हो गया जी। पहले तो बैठता था, बोलता था, अब देखा भाई सब फोन मोबाइल वाले हो गए ना सब। मोबाइल वाला हमें अब सब चुतिया बनाता है, बैठ जा। तो हम बोले बाबा हम हार गए, तू जीत गए, हमें रोटी दे, हम भाग जाए लिए। तो बाबा ब्रजवासी को प्रेम कैसो है? तो प्रेम कमाई तो है हमें। ब्रजवासी कैसो गाली दे, हाँ। कहता बाबा राम खाए सांप खाए बिजली पड़े, हाँ। ऐसी कहे मरी जावे, मरी जावे। तो कहता बाबा मन से नहीं दे दे तो प्रेम का गाली है। तो हमें पता है यहाँ का हर आदमी नहीं टिक पाएंगे। 2 बजे कौन जाए, 8 बजे गांव में से कोई ऐसा अनजान आदमी नहीं जाए। हम तो 8 बजे जाए, 9 बजे जाए, खाली नहीं आता है। जाने से बाबा ऐसी टाइम में आए, वो हम हमारे लिए रख लेते, रोटी अलग से रख लेते, अलग से तो बाबा आवेगो। हाँ, नहीं जाऊंगा, जितना दिन नहीं देंगे उतने दिन वो गिन के रखेंगे। और फिर जब जाओगे तो ओरहानो देखो, बाबा आयो क्यों ना, कहाँ मर गए हो? हाँ यही कहेंगे, कहाँ मर गए हो, कहाँ मर गए। तो इससे प्रेम क्या अब अच्छा से, 1 गिलास दूध रखेंगे नाती के लिए, उसका आधा हमको देंगे। बिल्कुल। तो यही प्रेम क्या यहाँ ब्रज में रह रहा है। बड़ो प्रेम करें संतन ते ब्रजवासी बाबा। जैसी गाली दे, हाँ। ऐसे ही प्रेम। तो गाली तो ऊपर वाली है, तो भीतर वाली थोड़ी ना, वो ऐसे ही दूर के लोग समझते हैं। हाँ। जब हमने परिक्रमा किया ना, तो ऐसे घर का मैया लोग को पकड़ के लाया, मैया पैर में हाथ लगाए, मैया चल परिक्रमा। तो बाबा कह रहे ले जा। और दूसरा संत कह जा रहे बाबा ऐसी पकड़ के लोग तो पीटेंगे। हमें ब्रज की भाषा ही नहीं जानता तू, किसी के हाथ पकड़ के ले जा, तेरे पीटेगा नहीं, क्या बोलना चाहिए उसमें तू पता है। मैया कहूँगा तो जितना पाप तेरे छूट जाएगा, कितना भी दुश्मन हो। मैया का बेटा हाथ पकड़ेंगे तो मैया क्या कहेंगे? कोई दोष नहीं है। तो मैया ही क्या हाथ पकड़ सकते बेटा? बेटा तो बनोगे तभी तो हाथ पकड़ोगे। बिल्कुल बाबा, सत्य कह रहे। अब बेटा ही नहीं बनोगे तो बाबा जी बनोगे तो थोड़ा हाथ पकड़ने को दम है? हाथ पकड़वे को तो बेटा बनना पड़ेगा। बेटा बनने, यही बात कह रहा। कोसी में गए, एक मोटी सी जाटनी, हाँ। तो वो मैया, हम यात्रा में झंडा लेके जाता था, 18 साल रहा ना, झंडा नरसिंह बाबा है ना, नरसिंह का बगल जानता है। वो कहे तेरे झंडा, हमें झंडा ही लेके चलोगे। जब तक थोड़ा आदमी था, हमारा झंडा जब तक वहाँ तक यात्रा में पूरा नहीं होता है, रमेश बाबा जहाँ बैठे आलोचना करते ना, वहाँ तक आ जाऊँ तब उठते था। अब ज्यादा भीड़ है, 1-1.5 किलोमीटर पर रहता है, तो ज्यादा भीड़ होने लगी। नहीं तो हमने 14,000 तक, जब आज से पहले हमने किया। अब तो बहुत दिन 20 साल छोड़ ही दिया हम। अब तो आपकी उम्र भी है बाबा, हमने देख लिया वहाँ जब छोड़ा, यहाँ आके भी किया, फिर देखा हमारा आने का बाद ये जब हो रहा है ना, ये हमारा आने का बाद, पहले हम तो रहते थे नहीं थे।
गौशाला तो हमारा पीछे हुआ। हमें आने के बाद गौशाला तो अभी बने हुए, ज्यादा समय थोड़ी हुए हो। इससे पहले तो हमने आए इधर। बाबा अंत में जो भक्त आपको देख रहे हैं उनको आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द बोल दो। वो शब्द तो बोल दिया, उसमें सब हो गया। नहीं, आप आशीर्वाद स्वरूप कह दो। आशीर्वाद तो सब सबके ऊपर किशोरी जी खूब कृपा करें। ठाकुर जी कृपा करेंगे और जितना किया और कर ले और करे। हम तो इतने और बार बार ब्रज में आवे को प्रयास करें। ठाकुर जी खूब परिवार लेके खूब शांति सुख में रहे जी, सबका भरपूर करे ठाकुर जी। हमें तो करे, हम तो मैया से कहते मैया तेरे होगा तो हमें को मिलेंगे, तेरे होगा तभी हमको मिलेगा। ये दूध कहते बाबा भैंस लाद दिया, भैंस जब लाद दिया तो हमको कहाँ से दूध मिलेगा? सही बात है। तुम्हारी नहीं देंगे तो हमको कहाँ से मिलेगा? जो लाया तुम्हारा ठाकुर जी ने दिया, ठाकुर जी दिया था तुम लाया, किसी का तो आप भी जो लाया यहाँ श्री जी ने भेजो बाबा। मैं कौन हूँ लावे वाला? मेरी कोई सामर्थ्य ना है कि मैं काऊ की सेवा करता हूँ। मुझे अपनी पूर्ति ना हो, मैं कौन की सेवा करूंगा? ये तो श्री जी कराम है। इस बात को हम आप एक उदाहरण नहीं, एक सच बात है। श्री जी में जाता था एक बंगाली बाबा जी, कहता था श्री जी हम यहाँ नहीं रहूंगे, तो हम रोटी से हमारा पेट नहीं भरता, हमारा बीमार होता है, तकलीफ होता है। चावल नहीं दोगे, चावल नहीं खाएंगे तो हम काल चले जाएंगे। ब्रज में चावल खामे नहीं। तो कई दिन तक कहने के बाद वो दो से भानुकुंड में वहां तक पहुंचे नहीं, पीली बुखर में नहीं, भानुकुंड में से जलमहल। तो जाते उसकी कुटिया जाने से पहले ही एक बाबा जी जाके ठहरी हो गया, बाबा यहाँ फलाना आदमी ने तुम्हारा चावल भेज दिया। चावल भेज दिया है, एक पीपा चावल भेज दिया। वो खुश हो गया। हाँ। चावल भेज दिया तो खुश हो गया, आप रहेंगे। तो उसकी प्रेरणा ऐसे ही देता है जैसे आप कह रहे ना। तो ये तो ठाकुर जी की इच्छा है, किससे ठाकुर जी खोद आता, हमारा इतना नजर थोड़ी है। आपका अंदर ठाकुर जी ने, आप भी ठाकुर जी का हमको परीक्षा लेने आया होगा। अरे बाबा मुझे तो साधारण ही दिन दे। नहीं, एक बात है, साधारण कौन है? साधारण बताओ। मैं तो संतन के चरणन को दास हूँ बस। हमारी बात की जवाब है, साधारण कौन? ठाकुर जी खोद आता है भक्तों का मल मूत्र साफ करने के लिए जी, आता है ना। तो वो तो भगवान का क्या जरूरत है आने का? कोई जरूरत है, लेकिन वो देखाता है। ये हमारे ऊपर जब छोड़ के सब कुछ करके आया, हम नहीं देखूंगा तो कौन देखेंगे? तो ऐसा ही है उसकी भावना बोझा ने जैसे आपको भेज दिया, आप खोद आया और रूप बदल के आ गया, तो हमें क्या पता? आपका अंदर नहीं, आप ही खोद आया, ठाकुर जी रूप बदल के आया। तो श्री जी आते नहीं तो हमें यहाँ रहते कैसा? ठाकुर जी नहीं आते तो रहता है। भाव है महाराज इन संतन के, मैं कैसे वर्णन करूं? नहीं, ठाकुर जी नहीं आता है। हर जीव में प्रभु के दर्शन, मेरे अंदर भी प्रभु के दर्शन है रे बाबा। धन्य है महापुरुष। तो नहीं, दर्शन एक बात हमारी नहीं है, सब में नहीं होता है। तो ठाकुर जी नहीं होता है तो किसको भेज देता है? ठाकुर जी खुद आता है, भक्तन के लिए आता है, लेकिन उस रूप को हमारे ही आंखों से नहीं दर्शन होता। इतना तो हमें पता है जो रोज सुन रहा है इस कहानी बाबा, जब कथा होता है ठाकुर जी का सत्संग होता है भागवत का, और मीराबाई का कहानी भी जब बगीचा करता है ना, हमको बगीचा बनाऊंगा, क्यारी क्यारी बनाऊंगा, इसमें घूमने ठाकुर जी का, इसका वर्णन भी आता है। तो हम देखता है जो फूल पत्ती जहाँ पर बगीचा है, तुलसी है, फूल पत्ती है, बागी उसमें ठाकुर जी आता है। यहाँ तो ब्रज में है, कहीं भी जाओ जहाँ ठाकुर जी का पुष्प वाटिका है वहाँ ठाकुर जी विराजमान जरूर करता है, आनंद लेता है वहाँ। तो ये तो हमारा कुछ नहीं है, हम ये इतना बनाए हम ले जाएंगे, ये सुई भी नहीं देगा। सब यहीं छोड़ जाओगे बाबा, कहीं नहीं ले जाओगे, सब तो यहीं छोड़ के जाना। किसी क्या रूप से ठाकुर जी, और आप क्या कोई भी ना ले जाएगा बाबा, जीव अकेलो ही आयो, अकेलो ही जाएगा, कछु संग ना जाएगा। पर खामा खा बुराई भलाई की सर पे रख के नहीं अजीब घूम रहे हो है, केवल प्रभु के चरणन से दूर रह के। अगर प्रभु के चरणन में आ जाए तुम्हारा जीवन को आनंद ही अलग है जाए, और आप आनंद को खूब प्राप्त करे हैं, संत जन खूब आनंद प्राप्त करे हैं।
नहीं, हम तो कह तो रहे शरीर का कष्ट है, लेकिन कष्ट को देखेंगे तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। तो कष्ट जो हमारा जैसी भीष्म पिता ने 100 जन्म का बात कह सकता था, क्योंकि 101 जन्म का बात नहीं कह पाया, इसलिए भोगा। हमने कब इस पाप को कर गया, वो पाप हमको ही भोगने पड़ेंगे। बिल्कुल, वो तो हमको ही भोगने पड़ेंगे, वो तो कोई नहीं लेगा। हम ये देखा, जब मुसीबत होता है कोई नहीं आता है, परेशानी होता है कोई नहीं आता है। अब जब अच्छा होता है, सब कुछ होता है, तो सब लोग आता है, पूछते हैं। ये संसार को नियम है बाबा, संसार की रीति है। तो इसी बार के सुख में सब संसार साथ में है, हाँ। और जब कष्ट आवे तो सब संसार दूर भाग जाए, दूर भाग जाए। ये संसार को नियम है। तो इसी तो यही बात को हमें शांति मिल रहा है, और कुछ नहीं। आज बाबा खूब आपने कृपा करी है, दास के ऊपर अपना समय निकाल के नहीं आपने दियो। उसने क्या नाम है उसकी, पंडित जी का, राहुल मैंने बरसाना में दवाई किया, उनकी एक दवाई हम देखा, उस दवाई खाने से को आराम मिला। उसमें दही खाने से इससे भी आराम मिलेगा बाबा, ये बहुत अच्छी ट्यूब है, वो आपके घुटनों में आराम मिलेगा। तो आप देखियो, वो राहुल एक बार लाया था तो ठीक। दोनों में होता है, दोनों में दर्द है? इसमें नहीं, इसमें हाथ में और इसमें ज्यादा है। तो ऐसे इसमें से थोड़ी सी निकाली बाबा, और ऐसे करके हाथों से मालिश की, धीरे धीरे, और ये पूरी शरीर में चली जाएगी, धीरे धीरे ये करके पूरी चली जाएगी अंदर। और फिर देखना आप, उसने राहुल ने एक दवाई ला दी राजस्थान से, देखा होगा आपको, उसमें आराम हुआ हमारा। ये तो बहुत दर्द था, परेशानी था। उसमें दही खाना, चावल खाना, घी खाओगे दही तो ज़्यादा होगा, उसमें आराम हुआ। ये तो सूझ गया था इसे ज़्यादा। अब आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा बाबा? बहुत दवाई खाया, बहुत दवाई खाया। ज्यादा मत खाया करो, दवाई नुकसान करती है शरीर को। वैसे नहीं, रोजाना नहीं खाता है। हाँ। लेकिन ये दवाई की दर्द के मारे खाए, तो खा के 2 साल थोड़ा खा के फिर ऐसी दवाई खाए, इस दवाई से आराम हो गया हमारा। देखो पूरी चली गई ना, ऐसे पूरी शरीर में चली जाती है। अब आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। आपको दवाई बाबा कंधा में कौन से में दर्द हुए? हिया आता है, देखो जब देखा होगा वहाँ वीडियो में ले जाओगे तो मालिश कर दीजिए बाबा को। हम तो कराते नहीं, अब लाए अब। आज आपने ब्रजमंडल के वृद्ध संत के दर्शन प्राप्त करके, उनके अनुभव को प्राप्त करके हृदय में जो आनंद रस अनुभव करो है, वो आनंद रस आपको कैसो लगे, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ब्रज के ऐसे महापुरुषों के दर्शन सभी भक्तों को सहज में हो सके। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप संत महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, और ब्रज के ऐसे महापुरुषों के, त्यागी तपस्वी महापुरुषों के दर्शन सहज में ही प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं एक और संत भगवान के दर्शन के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन धरा से और बाबा महाराज के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। राधे राधे।